गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था सिद्धांत। और आज हम जिस सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे वो सिस्टम अप्रोच दिया है डेविड स्टन ने। देखिए, सिस्टम अप्रोच जो है ये दो विद्वानों का बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो डेविड स्टन का और एक है आमंड और पावेल का। आपके सिलेबस में जो है वो डेविड स्टन का सिस्टम मॉडल है, तो हम आज उसी की चर्चा करेंगे कि डेविड स्टन का सिस्टम मॉडल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। डेविड स्टन की जो बुक है जिसमें उन्होंने सिस्टम अप्रोच की बात की है, उस बुक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1953 में। तो 1953 में डेविड स्टन की जो पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें उन्होंने ये सिस्टम अप्रोच दिया। सिस्टम अप्रोच को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डेविड स्टन के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो देखिए, डेविड स्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करते हुए ये कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। अब यहाँ डेविड स्टन तीन तथ्यों पे या तीन बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का समूह है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक अंतःक्रियाओं का समूह माना है, और वो कहते हैं कि उसके अंतर्गत क्या होता है, मांगों से अभिप्राय है इनपुट्स, और इनपुट्स को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। तो यहाँ हम तीन चीज़ देख रहे हैं कि एक तो डेविड स्टन कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट्स को आउटपुट में बदला जाता है और उसके लिए अंतःक्रियाएं होती हैं। देखिए, डेविड स्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम के तीन लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण तो डेविड स्टन ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। यानी कि डेविड स्टन ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो पॉलिसीज बनाती हैं, उन पॉलिसीज के माध्यम से वो समाज पर मूल्यों को लागू करती है, या हम कहें कि वो समाज में मूल्यों का वितरण करती हैं। दूसरी चीज डेविड स्टन कहते हैं कि इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है, कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से जो मूल्यों को लागू करती है वो आवंटन आधिकारिक रूप से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के पास अथॉरिटेटिव पावर है, तो सरकार पॉलिसीज बनाती है और अधिकार पूर्ण तरीके से सरकार उन पॉलिसीज को लागू कर सकती है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये आधिकारिक आवंटन समाज पर बाहरी रूप से लागू होता है। तो डेविड स्टन कहते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ का वितरण जो करती है वो मूल्यों पॉलिसीज़ के माध्यम से, तो वो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट कार्य करती हैं वो समाज पर बाहरी रूप से लागू होते हैं। तो डेविड स्टन ने ये पॉलिटिकल सिस्टम के तीन लक्षण बताए हैं। यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि डेविड स्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम को अंतःक्रियाओं का समूह माना है, जिसमें कि जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट में बदले जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, और डेविड स्टन का मॉडल क्या है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इनपुट्स की, जिसे कहा जाता है निवेश कार्य। निवेश का मतलब होता है मांग और समर्थन। पहली चर्चा हम करते हैं मांग से। तो देखिए, हर राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। यानी कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम से जनता की कुछ मांगें होती हैं। जनता सरकार से कुछ मांगें करती हैं। मांगें दो प्रकार की हो सकती है, स्पष्ट हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती हैं, संकीर्ण हो सकती हैं, विशिष्ट हो सकती हैं, सामान्य हो सकती हैं, किसी भी तरह की मांगें हो सकती हैं। मांग का मतलब ये एक तरीके से है कि जनता की मन की अभिव्यक्ति, कि जनता सरकार से चाहती क्या है, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हर राजनीतिक व्यवस्था के सामने जनता कुछ मांगे रखती हैं। अब मांगों के साथ दूसरी चीज आती है इनपुट में समर्थन।
देखिए, जब पॉलिटिकल सिस्टम के सामने मांगे रखी जाती हैं, तो मांग रखने के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है। कि मान लीजिए कोई डिमांड रखी जा रही है जनता की तरफ से, तो उस डिमांड को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई मांग ऐसी हो जिसे अधिकांश जनता समर्थन दे रही हो, या हो सकता है कि कोई मांग ऐसी हो जिसे बहुत कम लोग समर्थन दे रहे हो। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि उस डिमांड को सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं। और देखिए, जितने सपोर्टिव होते हैं, जितना समर्थन होता है, उसी से राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान, राजनीतिक व्यवस्था में जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उन लोगों का ध्यान उन डिमांड्स की तरफ जाता है। एक तो कोई ऐसी डिमांड है जिसे ज़्यादातर पब्लिक चाह रही है, तो गवर्नमेंट का ध्यान फटाफट जाएगा उस मांग की तरफ। और अगर कोई मांग ऐसी है जो बहुत ही कम लोगों की मांग है, तो पॉलिटिकल सिस्टम, तो सरकार का ध्यान उस मांग की तरफ नहीं जाएगा। तो समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसके साथ ही क्या होता है कि समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है। यानी कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। तो अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जनता ने कोई मांग सरकार से की, पॉलिटिकल सिस्टम से जनता ने कोई मांग की। अब सरकार ये देखेगी कि उस मांग के पीछे कितने लोगों का समर्थन है, उसी आधार पर वो उस पर डिसीजन लेगी। और अगर सरकार जनता की मांग को पूरा करती है, तो कहीं ना कहीं उस सरकार को, उस राजनीतिक व्यवस्था को भी जनता का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। और ये जो समर्थन है, ये एक तरीके से सरकार को स्ट्रांग बनाएगा। तो किसी पॉलिटिकल सिस्टम का अस्तित्व भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। और देखिए, ये समर्थन किस पे डिपेंड करेगा? ये समर्थन भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में जनता की मांगों की पूर्ति करने की कितनी क्षमता है। तो मांगे, डिमांड्स पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और डिमांड के साथ एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है समर्थन। तो यहाँ हमने चर्चा की डिमांड एंड सपोर्ट की, और इन दोनों को कहा जाता है इनपुट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम के सामने जनता की तरफ से रखी जाती हैं। तो इनपुट्स क्या हो गया? डिमांड, जनता की डिमांड, जनता की मांग। और समर्थन का मतलब है कि कितने लोग उस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो कंसेप्ट बताया डेविड स्टन ने, वो है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है? देखिए, आउटपुट या निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। यानी कि जनता ने सरकार के सामने रखी मांग और समर्थन, सरकार के पास वो डिमांड गई। अब उस डिमांड पर सरकार का क्या रिएक्शन है, सरकार उसका क्या जवाब देगी, सरकार उस पर क्या डिसीजन दे रही है, वो कहलाएगा आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब ये हो गया कि इनपुट्स कन्वर्ट होकर निवेश के रूपांतरण के बाद, निवेश यानी इनपुट कन्वर्ट होकर हमें जिस रूप में मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। जैसे मान लीजिए, जनता ये डिमांड करती है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। अब यहाँ इनपुट वो डिमांड है जो जनता ने की, जनता ने समर्थन भी दिया। अब इस मांग को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या नया कानून बनाया, गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, क्या एक्ट बनाया गया, वो कहलाएगा आउटपुट। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। तो आउटपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के सामने
जनता ने अपनी जो मांगे रखी, उन मांगों पर सरकार ने क्या डिसीजन दिया, वो कहलाता है आउटपुट या निर्गत। तो आई थिंक अभी हम दो चीजें समझ चुके हैं, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट हो गया मांग और समर्थन, और आउटपुट का मतलब ये है कि जनता की मांगों पर सरकार का क्या डिसीजन आता है, वो कहलाएगा आउटपुट। अब देखिए, अभी हमने इनपुट और आउटपुट की बात करी है। डेविड स्टर्न ने एक और कंसेप्ट दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान डेविड स्टर्न का माना जाता है, और वो कहलाता है पुनर्निवेशन, यानी कि फीडबैक। आइए हम देखते हैं कि फीडबैक से क्या अभिप्राय है। देखिए, अभी हमने चर्चा करी थी इनपुट की और आउटपुट की। आउटपुट का मतलब ये था कि इनपुट्स पर राजनीतिक व्यवस्था का जो निर्णय है वो कहलाता है आउटपुट। अब जो आउटपुट जनता के सामने रखा गया है, उस आउटपुट से जनता की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की उस आउटपुट के बारे में क्या राय है, ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है वापस सरकार के पास, और इसे हम कहते हैं फीडबैक। जैसे कि अभी हमने चर्चा करी थी कि मान लीजिए जनता डिमांड करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ सरकार प्रयास करे। अब मान लीजिए सरकार ने कोई एक्ट बना दिया। अब उस एक्ट के बारे में जनता की क्या राय है? क्या जनता उससे सेटिस्फाई है? जनता को लगता है कि हाँ, ये एक्ट जो बना है ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल करता है। अब वो जो एक्ट बना है, जनता की उसके बारे में क्या राय है, ये जानकारी जब सरकार के पास जाएगी तो उसे कहा जाता है फीडबैक। देखिए, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस फीडबैक से ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको गत्यात्मकता मिलती है, क्योंकि सरकार ये जान पाती है कि उसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके बारे में जनता की क्या राय है, और उसके अकॉर्डिंग ही सरकार अपना नेक्स्ट स्टेप उठा पाती है। तो फीडबैक क्या है? देखिए, निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है उसे पुनर्निवेशन कहा जाता है। तो आई होप सो अब आप फीडबैक समझ गए होंगे कि जो ये फीडबैक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तरीके से इस फीडबैक से ही सारे जितने भी राजनीतिक कार्य हैं उनका चक्र संचालित होता है। चक्र कैसे संचालित होता है? देखिए कि पहले जनता ने डिमांड करी, उस डिमांड पर सरकार ने अपना कोई डिसीजन दिया। अब उस डिसीजन के बारे में जनता के क्या ओपिनियन है, ये जब सरकार के पास जाएंगे तभी सरकार ये सोच पाएगी कि आगे अब उसे नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाना है, उसे क्या कार्य करना है। तो जो ये फीडबैक है, ये पुनर्निवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेविड स्टर्न ने भी ये कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें ये फीडबैक या पुनर्निवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट लेते हैं इसी डेविड स्टर्न के मॉडल का, और वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं की तरह ही एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण कहा गया है। इसे हम ऐसे समझते हैं, देखिए कि डेविड स्टर्न का ये मानना है कि जिस तरीके से समाज में अन्य उपव्यवस्थाएं होती हैं, एक सामाजिक व्यवस्था, अन्य उपव्यवस्थाओं से क्या अभिप्राय है? जैसे आर्थिक व्यवस्था अपने आप में एक उपव्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था ये अपने आप में एक उपव्यवस्था है। तो इनका ये कहना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं में अन्य उपव्यवस्थाओं की तरह ही एक उपव्यवस्था होती है। यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने आप में एक सब सिस्टम है,
इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी पूरे एक सिस्टम का एक पार्ट है। यानी कि चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, वो भी उसके एक पार्ट है, उसकी एक सहयोगिनी उपव्यवस्थाएं हैं। तो जब हम राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण का क्या मतलब हो गया? पर्यावरण का मतलब हो गया राजनीतिक व्यवस्था की सहयोगिनी अन्य उपव्यवस्थाएं, जिन्हें की कहा गया है इंटर सोशल एनवायरनमेंट, आंतरिक सामाजिक पर्यावरण। सरल शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण की बात करेंगे तो इसके पर्यावरण में धार्मिक व्यवस्था आ जाएगी, आर्थिक व्यवस्था आ जाएगी। तो यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम के जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो उसमें आर्थिक व्यवस्था भी आएगी और धार्मिक व्यवस्था भी आएगी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का क्या पर्यावरण है उसे समझना है। मान लीजिए हम भारत और ब्रिटेन दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम के पर्यावरण को कंपैरिजन करके समझना चाहते हैं। तो देखिए, हमें अगर दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम के पर्यावरण को समझना है तो हम ये देखेंगे कि भारत का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और ब्रिटेन का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, या हमारी धार्मिक व्यवस्था कैसी है और ब्रिटेन की धार्मिक व्यवस्था कैसी है, हमारा समाज कैसा है और ब्रिटेन का समाज कैसा है। तो मीन्स राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण का मतलब हो गया अन्य उपव्यवस्थाएं। तो अन्य उपव्यवस्थाएं ही किसी राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण को बनाती हैं। इसमें आर्थिक व्यवस्था भी आ सकती है, धार्मिक व्यवस्था भी आ सकती है और सामाजिक व्यवस्था भी। तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं डेविड स्टन के मॉडल के: इनपुट, आउटपुट, फीडबैक और पर्यावरण। तो देखिए, डेविड स्टन का ये जो मॉडल है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, सबसे अगर हम इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें एक गत्यात्मकता है। गत्यात्मकता किस रूप में? कि ये फीडबैक की बात कर रहा है। तो एक तरीके से इसने फीडबैक जैसा कंसेप्ट देकर पॉलिटिकल सिस्टम को एनालिसिस के लिए एक डायनेमिक मॉडल इसने पॉलिटिकल सिस्टम को प्रदान किया है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इनपुट आउटपुट मॉडल की बात करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर उसकी स्टडी इस इनपुट आउटपुट मॉडल से कर सकते हैं। तो ये डेविड स्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है। तो आप इसे पढ़िए और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।